स्वामी जी महाराज विराजमान है, फिर चाचा जी महाराज विराजमान है, फिर दादा दयाल जी विराजमान है, फिर पापा जी महाराज, फिर लिविंग गुरु पापा जी। पांचों सिंहासन आपने देख ली, ऐसे सामने दिखने चाहिए। मैंने तो स्टार्टिंग शब्द बोला था वो आएगा बुक के सुनना अपडेट किया डीसी। पांचों सिंहासन आपने लगा दिए। फिर सबसे पहले उन जो अपना मस्तिष्क है उनके चरणों में हमें टेकना है। सबसे पहले बोलना है कि हे परमपिता परमात्मा, प्यारे स्वामी जी महाराज, चाचा जी महाराज, दादा दयाल जी, पापा जी महाराज और लिविंग गुरु पापा जी, मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक करता हूँ, आपके श्री चरणों को चूमता हूँ, आपके श्री चरणों में फूल अर्पित करता हूँ। ये आपको सिर्फ मानसिक करना। उसके बाद में सबसे पहले पापा जी ने जो सत्संग हुआ उसमें क्या बोला, पॉइंट पकड़ा था। सबसे पहले बोलना है कि हे परमपिता परमात्मा, प्यारे दादा दयाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे रोज सही समय पर जगाते हैं, क्योंकि अपनी तो हिम्मत नहीं जग सकते। समझना बात को कि हे परमात्मा, हे दादा दयाल जी, आपको बोलते रहना है। मानसिक सेवा करने का तरीका बताया दादा दयाल जी ने कि आप रोज मुझे एक्टिव टाइम पर जगाते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे प्यारे दादा दयाल जी, आप मुझे रोज अपने हाथों से मानसरोवर सागर स्नान करवाते हो और मेरे जितने भी रोग दोष और पांचों विकार आप इस मानसरोवर सागर से स्नान करवा के निकालते हो। तीसरा पॉइंट बोलना है, हे दादा दयाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे सिर पर हाथ रख के और मेरे मत्थे को चूम के आप मुझे ध्यान भजन में बैठा रहे हो। मेरी इतनी औकात है या आप और सुन लेगा। इस तरीके से आपको विजुलाइज करते रहना, बोलते रहना। फिर उसके बाद में बोलना है, हे दादा दयाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इस सत्य के मार्ग पर लेके आए, वरना मैं तो भटक रहा था। ये जो दादा दयाल जी है, एक तरफ से आप इस उदाहरण से समझिए जैसे एक मॉल के अंदर सभी वस्तुएं हमको मिल जाए। समझना इस बात को। जैसे बोला गया है कि ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु में से, मतलब गुरु के अंदर सब आ गए। गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपने बता दिया गोविंद। तो अब देखो इसमें कौन है गुरु, सबसे बड़ा गुरु। तो हमें हमारे देवी देवताओं से मिलाने वाले कौन है, दादा दयाल जी। भाई इन्होंने तो हमें मिलाया दादा दयाल जी। बस जो डिफरेंट है ना, लोगों को थोड़ा सा जो समझ नहीं पाते वो इतना ही है कि हम किसी की भक्ति नहीं छुड़ा रहे, हम भगवान को मिलाने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम इष्ट से मिल सकते हैं, कैसे लाइव बात कर सकते हैं। लेकिन एक फिर दो नहीं होने चाहिए। एक क्यों? क्योंकि गुरु एक है, आपने एक को ही पकड़ना है। अब एक मॉल के अंदर सारा सामान मिल रहा है तो अब आप अलग अलग दुकानों पर भटकते। भाई जब आपने ध्यान किया, नाम का जाप किया, भगवान राम आ गए, बस अब आप ऐसे चारों तरफ राम जी को ढूंढते हो। कबीर साहब ने क्या बोला था, अरे जो ये मूर्त है ना, ये कहां से प्रकट हुई, ये घट से। अब कबीर साहब जी को बात को कहां ले गए? देखो कबीर साहब जी ने बताया, मैंने बोला था जो ये पत्थर की मूर्त है ये बेटा अंदर से प्रकट किए से पहले किसी ने अंदर प्रकट किया भगवान राम, फिर उसने डिजाइन किया। क्यों किया? कि मेरे भगवान राम ऐसे दिखते थे। समझना इस बात। प्रकट कहां हुआ? अंदर, घट में प्रकट किया, बाहर दिखाया। अब लोगों को क्या चाहिए? सोच चाहिए। अंदर करते जोर आता है, बैठते जोर आता है, बाहर करते है अंदर, सब अंदर ही विराजमान। तो इसलिए दादा दयाल जी से बोलना कि हे दादा दयाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इस सत्य के मार्ग पर लेके आए, वरना मैं तो भटक रहा था। फिर उसके बाद में बोलना कि हे दादा दयाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे ध्यान भजन में बैठा रहे हो, नहीं तो मेरी कोई हिम्मत ही नहीं। फिर उसके बाद में आप बोलना कि हे दादा दयाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, चाहे से कितनी दुकान हो, कैसे बोलना है आपको, सब अच्छा हो रहा है, वो अच्छा ही होगा। फिर बोलना है दादा दयाल जी, मैं आपका जीव हूँ, मेरी वाणी से, मेरी शब्दों से, मेरी दृष्टि से कोई भी गलती गुनाह हो गया हो तो मुझे क्षमा करना, माफ करना। और मुझे आशीर्वाद हो कि आगे मेरे से कोई गलती गुनाह हो ही ना।
जिसमें काल भगवान मेरे अंदर एंटर होए और मैं आपसे दूर हो जाऊं। तो ऐसा कभी दिन आने मत दीजिए। और फिर आप उसके बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ विजुलाइज करना, विजुलाइज करने के बाद में ये सब बोलना। उसके बाद में क्या करना है, सर्वप्रथम पापा जी ने बोला अपने परिवार, शुरुआत परिवार से करनी है। फिर बोलना, हे दाता दयाल जी, अब मैं आपके श्री चरणों को धोके और श्री चरणों का चरणामृत मैं मेरे पूरे परिवार को पिला, सभी परिवार के सदस्यों को पिलाना। सबसे पहला काम ये करना है, परिवार के सदस्य को पिला लिया। उसके बाद में दादा दयाल जी ने बताया आप अब आपकी टेस्टिंग हो। टेस्टिंग कैसे होगी कि अब आपको आपके दुश्मन के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, जिनसे आपको कठोर निंदा थी, जिनसे आपकी झगड़ा हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा, उन सब के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा कि हे दाता दयाल जी, जितने भी मेरे मिलने वाले, समझना इस पॉइंट को पकड़ना, जितने भी मेरे जानकार हैं, जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं, जितने भी मेरे गांव के लोग हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी मेरे पास, जैसे मैं बैठे हूँ तो जितने भी पेशेंट आते हैं, आज तक जितने भी पेशेंट आए, उन सब की रक्षा सुरक्षा संभाल कर उन सबको एकदम स्वस्थ मस्त रखना, उनके कोई भी कष्ट दुख दर्द है दूर करना। अगर आपके अंदर ये भाव नेचुरल आने चाहिए तो हमारी तुरंत कैचअप करेगा आपका भाव। नहीं समझे? मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको आपके परिवार के लिए तो करनी है प्रार्थना, उसके बाद में आपके मिलने वाले रिश्तेदार, जानकार, आसपास के लोग जिनसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पहले उन सब के लिए, सब जीव, शरीर को नहीं देखना, कभी आत्मा को देखना है, सबको अपन सबके लिए प्रार्थना करनी है। अगर वो प्रार्थना करोगे, मालिक इतना खुश होते हैं परमात्मा जी, जो आप कल्पना नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, बस मेरे बेटे को नौकरी लगा दो, मेरे घर में ये हो जाए, मेरे घर, अरे वो आप दूसरों के लिए करो, अपने आप हो जाएगा। दूसरों के लिए करनी है प्रार्थना, फिर अपने भारत देश के लिए भी आप प्रार्थना करो, ताकि हमारे, आप देखो ना आज सभी देशों के अंदर क्या हालत हो रही है, ऐसे तो लगी नहीं रही ना, प्रार्थना करने में क्या जाता। फिर जितने भी हमारे सत्संग की भाई बहन हैं, जितने भी, उनके लिए प्रार्थना करो कि दाता दयाल जी इन जीवों को अपने मर्द अपनी शरण में रखो, अपने चरणों में रखो। ऐसे सभी जीवों के लिए दिल से प्रार्थना करनी। अब आप सोचो, यहाँ रामगढ़ में आप बैठ के और सिर्फ रामगढ़ के इतने लोग प्रार्थना करोगे तो पूरा रामगढ़ सुधर जाएगा 100%। मेरे गांव में मैं एक बैठ के करता हूँ, इतनी लड़ाई झगड़े पहले होते थे, सारा सब कुछ नॉर्मल हो गया सिर्फ एक परिवार की वजह से। कल्पना कीजिए आप, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबके लिए, इसके नेचुरल तरीके से, अंदर से, भाव से। रिश्तेदारों के फोन आते हैं, हम नौकरी लगे, हमारी ये हो गया, हमारा, मेरे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ कुछ भी नहीं, उनके सबके अच्छे हो रहे हैं, और मैं उन सबके लिए करता हूँ। तो आप सबको भी सबके लिए करना है, सबके लिए प्रार्थना अच्छी करना। इतना करते करते 30 से 35 मिनट हो जाएंगे आप। तो आप अब बताओ, इतनी देर कोई विचार नहीं है ना, तो आप बोलते हो ना विचार आ रहा है, कोई विचार नहीं है। उसके बाद में दाता दयाल जी की और आके आप सेवा करनी चाहते हो, जो पापा जी ने बता रखी है वैसे आप सेवा कर सकते हो। मेन जो अभी सेवा बताई है वो दाता दयाल जी ने बताया कि इस प्रकार से सेवा करोगे, तुरंत यहाँ पर फोकस आएगा आपके, ज्यादा मतलब आपके विचार सब बंद हो जाएंगे। उसके बाद में दाता दयाल जी बोले, दाता दयाल जी अब मेरे सिर पर हाथ रखिए और अब मुझे नाम का जाप करवाइए। उसके बाद में सबसे पहले 5 मिनट अपन ने दादा संतु प्रताप दिया होगा, फिर उसके बाद में मानसिक सेवा की, मन से सारी सेवा करनी। अब आपको नाम का जाप करना है, 5 मिनट वो हो गए, 30 मिनट ये हो गए, 35 मिनट हो गए। अब जो भी बाकी का 25 मिनट बचे या आगे आप घंटा भर करना चाहते हो, वो नाम का जाप करना है। अब वो कैसे करना है वो समझ लो आप। अगर इस तरीके से आपने नाम का जाप कर लिया तो आगे भी आपको जो इष्ट के दर्शन होना, प्रकाश आना सब हो जाएगा आपके लिए। ये कैसे करना है, मैंने स्टार्टिंग दाता दयाल जी ने कहां से की, शब्द और आवाज से, समझ रहे हो ना। स्टार्टिंग में जो ब्रिटिश में जो सर्वे किया वो शब्द और आवाज से किया था। अब मैं आपको साइंस के अनुसार बताता हूँ कि
इसके अंदर क्या पावर है दारा सिंधु प्रताप दयाल के अंदर। अब आपको बैठ के और फिर दाता दयाल जी से आशीर्वाद ले लिया और अब बोलना है दारा सिंधु प्रताप दयाल, लेकिन बोलना कैसे? ध्यान से सुनो, रीड के सीधी करो, एक बार मेरी तरफ देखो। धारा, धारा क्या हो गया? शब्द, उसकी आवाज धारा, कान, आंख कान, कनेक्शन ब्रेन और अपना ईयर का कनेक्शन बनाना है। धारा, सिंधु, अब सिंधु आवाज, शब्द आवाज, प्रताप शब्द, प्रताप शब्द आ गया, प्रताप आवाज, प्रताप की आवाज सुनो। दयाल, दयाल, दयाल मतलब दयाल दिखावा आ गया, दयाल और आवाज और अच्छी तरह समझा रहा हूं मैं। यहाँ पर तीसरे तीर पर ध्यान लगा हुआ और रहेगा। मैं तो करता हूँ, क्यों दाता दयाल मुझे 14 घंटे ध्यान करवा लेते हैं, क्यों करवाते हैं? इसी टेक्निक से करवाते हैं वो। पहले भी दाता दयाल जी ने और बताया और इसके अंदर डिटेल निकाल कर बताया दाता दयाल जी ने। मैं जो आनंद में रहता हूँ, जो मतलब जो प्रकाश बनता है, मैं ऐसे बैठता हूँ। धारा, शब्द, आवाज साथ के साथ। अभी देखना सिर्फ दुखेंगे आपके, आज पता चलेगा एक्चुअल मेडिटेशन क्या होता है। अभी है तो करो मेरे साथ के साथ, देख के देखो। अभी देखना है ऐसे खिंचाव आएगा यहाँ पर भयंकर रूप से, हल्का सा हाथ बन के धारा। अब इस धारा यहाँ लिखता हुआ भी देखो धारा, और फिर आवाज भी सुनो। फिर सिंधु, फिर आवाज सुन, सिंधु लिखा हुआ देखो, आवाज सुनो। प्रताप लिखा हुआ देखो, आवाज सुनो। दया लिखा हुआ देखो, आवाज सुनो। आया खिंचाव हुआ, लगाना लग रहा है ना ध्यान? समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? शब्द और आवाज को सुननी है। ये पूरा संगमत इसी के ऊपर टिका हुआ है, शब्द और आवाज। शब्द और आवाज ये क्या वर्णात्मक नाम है। आवाज, आवाज हमें लेके जाएगी ऊपर तक, ऊपर के मर्दन मजीरे, ढोल मजीरे सब सुनाई देंगे। क्यों? शब्द और आवाज दोनों कंबाइनेशन। अब आप देख लो, अगर आपके एक भी विचार आ जाए मुझे बता दें, विचार आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ध्यान यहाँ लगा दिया धारा, फिर आवाज, सिंधु, प्रताप। ये प्रैक्टिस से होता है ना, अभी तो बहुत जोर लगेगा। अगर इस प्रकार से हम करते हैं, करना ही इसी प्रकार से, तो आपके सबसे पहले यहाँ पर थर्ड आई ओपन होगा, प्रकाश आएगा, एक एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी आपको शायद पता नहीं होगा या